व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है एक नए और फ्रेश व्लॉग में। मैं आज शूट कर रहा हूं अपनी थार रॉक्स MX-5 डीजल वेरिएंट का ओनरशिप रिव्यू। गाड़ी 2000 किलोमीटर चल चुकी है। रिसेंटली मैंने इसका फर्स्ट सर्विस भी करवाया है। वैसे तो कुछ खास होता नहीं है फर्स्ट सर्विस में, इसलिए मैंने उसका प्रॉपर एक शूट तो नहीं किया। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले मैं इसके लुक्स की बात कर लेता हूँ तो काफ़ी अच्छा रोड प्रेजेंस है और मैंने इसका रेड कलर लिया है। काफ़ी लोग इसको मुड़ मुड़ के देखते हैं और मुझे काफ़ी अपीलिंग लगता है इसका रेड कलर। हर किसी की चॉइस होती है। बहुत लोगों ने ये भी बोला कि ब्लैक कलर की थार क्यों नहीं ली या फिर वाइट काफ़ी अच्छी लगती है। तो हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस होती है। मुझे जो है रेड कलर काफ़ी अपीलिंग लगता है और डिफरेंट लगता है। बहुत कॉमन है ब्लैक कलर और वाइट कलर, तो रेड कलर कुछ हटके है और मुझे शुरू से यही था कि मुझे रेड कलर ही लेनी है। और उसके अलावा फिर इन्होंने भी बोला था कि रेड कलर ही चाहिए गाड़ी, तो अब जब बोल दिया हाई कमान ने तो फिर रेड कलर लेनी ही है। और सबसे पहले मैं इसकी की बात कर लेता हूँ तो कुछ ऐसी है इसकी की। ये लॉक बटन है, यहाँ से इसका बूट जो है ओपन हो जाता है। ये अनलॉक बटन है और इसके अंदर मैंने ये कवर लगाया है तो अभी इसका प्रॉपर लुक नहीं दिख रहा। बाकी कुछ इसकी फ्लिप की आती है। वैसे तो ये पुश बटन स्टार्ट है, लेकिन डोर वगैरह ओपन करने के लिए इसमें फ्लिप की दी जाती है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ इसके हेडलैम्प्स की। तो यहाँ पे जो है इसके DRLs दिए हुए हैं C शेप में और इसमें जो है LED प्रोजेक्टर लाइट है। उसके अलावा इसमें ये जो है इसके इंडिकेटर्स और DRLs है। ये जो है इसके फॉग लैम्प्स है। फॉग लैम्प्स की जो लाइट है वो हाईवेज़ पे बहुत अच्छी तो नहीं है, बट मैं कुछ टाइम बाद इसको चेंज कराऊंगा फॉर श्योर। और ग्राउंड क्लियरेंस इसका सामने से कुछ ऐसा है। 226 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है और साथ में इसके 2 पार्किंग सेंसर्स भी दिए हुए हैं फ्रंट बम्पर में। तो अब आ जाते हैं इसके साइड प्रोफाइल पे। सबसे पहले मैं इनके जो अलॉय है इसकी बात कर लेता हूँ। वैसे तो इसमें बेस वेरिएंट में ही 18 इंच के स्टील व्हील्स आते हैं, लेकिन MX-5 वेरिएंट में यहाँ पे डायमंड कट अलॉयज़ दिए हुए हैं और 18 इंच का हाईवे टेरेन टायर है वॉन्डरर का। और इसके बाद यहाँ पे इसकी जो है थार रॉक्स की बैजिंग आ जाती है। और जो साइड मिरर हैं ये ऑटो फोल्डेबल नहीं है, ऑटो एडजस्टेबल है। इसके अलावा जो है इसका लुक रॉ रखने के लिए इसके जो हिंजेस है ये बाहर की तरफ दिए हुए हैं। ये फुटस्टेप कंपनी की तरफ से ही आता है इस पर। और इसके अलावा कंपनी ने ये जो है पार्ट एसेसरीज़ में लगा के दिया है। इसके अलावा यहाँ पे इसका गेट है, यहाँ पे की वगैरह लग जाती है और ऐसा कुछ खुल जाता है। अंदर की जो इंटीरियर की बात है मैं अभी आगे करूँगा। इसके अलावा ये पीछे का साइड है, इसका जो हैंडल है यहाँ है। और सबसे मेन चीज़, आपने अगर थार रॉक्स के दूसरे वीडियो देखे होंगे, वैसे तो काफ़ी सारे देखे ही होंगे अगर आप प्लान कर रहे हो थार रॉक्स लेने का, पीछे का जो गेट है वो 90 डिग्री ओपन हो जाता है और यहाँ पे पैर रख के हम ईज़िली चढ़ सकते हैं। वैसे अभी मेरी मम्मी भी साथ में आई है, वो भी ईज़िली आराम से बैठ के आई इसके अंदर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको अंदर या बाहर जाने में। अब आ जाते हैं इसके बैक प्रोफाइल पे। तो ऐसा कुछ बैक प्रोफाइल है इसका। वैसे इसमें 4 अलॉय व्हील्स आते हैं और 5th जो है स्टेपनी में स्टील व्हील आता है और उसी को कवर करने के लिए ये कैप जैसा दे रखा है। और यहाँ पे बीच में कैमरे की माउंटिंग है और कैमरे का व्यू भी काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पे इसके टेल लैंप्स हैं, बीच में इंडिकेटर्स हैं, रिफ्लेक्टर्स हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको डीफॉगर MX-5 में और वाइपर भी दे रखा है, जो कि आपको बारिशों में काफ़ी काम आएगा। और सबसे मेन चीज़ इसके हम बूट में आ जाते हैं तो 447 लीटर का इसका बूट स्पेस है, जो कि एक वेल एंड गुड है। इस सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में ऐसा बूट स्पेस नहीं आता है। यहाँ पे एक चार्जिंग सॉकेट है, यहाँ पे कुछ रखने का स्पेस है और यहाँ पे अगर आप लॉन्ग ड्राइव वगैरह कहीं पे भी जाते हैं तो 3 से 4 बड़े बैग ईजिली आ जाएंगे। और यहाँ पे एक हैंडल दे रखा है। आई डोंट नो कि ये हैंडल क्यों दे रखा है। अगर कोई यहाँ बैठता है तो वो उसको खोल सकता है। वैसे तो अभी इसका कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आगे चल के सोच रहा हूँ यहाँ पे छोटी छोटी 2 सीट्स लगवा लूँ और घर के जो बच्चे हैं वो यहाँ आराम से बैठ सकते हैं। और यहाँ पे एक जो है स्नैक ट्रे भी लगती है, वो कंपनी में मैंने देखा ऑनलाइन कहीं पे, तो वो मैंने ऑर्डर कर दी है, वो बहुत जल्दी आ जाएगी। और इसके अलावा ये फ्लैग मैंने लगवाया है, ये मैं हिमाचल से लेके आया था। यहाँ पे जो है हाइड्रोलिक सिस्टम है। और एक जो मेन चीज़ इसमें की है, जो थार 3 डोर में नहीं थी, कुछ चेंजेस किए हैं, वो ये पार्ट लगाया है। अगर थार 3 डोर में पहले कोई ये गेट बंद कर देता था और उसके बाद गलती से इसको बंद करते थे तो ये टायर की वजह से ग्लास जो है ब्रेक हो जाता था, लेकिन अब वो चीज़ नहीं होगी और ग्लास ब्रेक नहीं होगा। तो अब इसको बंद कर देते हैं
और आ जाते हैं साइड में, तो यहाँ पे इसका जो है डीजल का टैंक है, 57 लीटर की कैपेसिटी है। और साइड में अगर आप देखोगे ग्लास में, तो यहाँ पे कैमल, कैक्टस और ऑफ रोड इंस्पायर्ड ये जो ग्लास की जो फिल्म है लगाई गई है। यहाँ पे थार है अगर आपको दिख रही हो तो। इसके बाद सेम यहाँ पे भी, और सबसे मेन चीज़ जो है टायर और इसके बीच में जो सस्पेंशन को ट्रैवल करने की काफ़ी अच्छी स्पेस दी हुई है अगर आप कहीं ऑफ रोड वगैरह पे जाते हैं। और इसके अलावा सेम सामने की तरह है फुट स्टेप, और इसके अलावा यहाँ पे छोटा सा एक एंटीना दिया हुआ है आपके एफएम वगैरह के लिए। तो ये इसकी कुछ साइड प्रोफाइल थी। और अब चलते हैं अंदर, और अंदर से आपको बताता हूँ इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें हैं। मैं आ जाता हूँ अनलॉक करके अंदर, और सबसे जो मेन चीज़ है, देखो इसमें ग्रैब हैंडल दिया हुआ है, तो इजीली इसको पकड़ के हम इसमें बैठ सकते हैं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वैसे इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है तो बैठने में दिक्कत आती है, लेकिन अगर आप देखोगे तो दोनों साइड, यहाँ पे भी, आगे भी और पीछे भी, दोनों साइड ग्रैब हैंडल्स दिए हुए हैं, जो कि बहुत ईजी कर देते हैं ऊपर चढ़ने में। और सबसे पहले मैं इसका गाड़ी को ऑन कर देता हूँ। बेस मॉडल से ही पुश स्टार्ट बटन है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे पहले मैं गाड़ी का एसी ऑन कर देता हूँ क्योंकि गर्मी का टाइम है, और इसके एसी की मैं बहुत तारीफ़ करूँगा क्योंकि 5 मिनट में तो बिल्कुल, ये कितनी भी धूप में खड़ी हो गाड़ी, इसको इतना कूलिंग कर देती है, बिल्कुल कश्मीर बना देती है। बात आ जाते हैं स्टीयरिंग पे। यहाँ पे स्टीयरिंग के सारे कंट्रोल्स दिए हुए हैं, महिंद्रा का लोगो दिया हुआ है, और हॉर्न भी अच्छा डिसेंट हॉर्न है। यहाँ पे स्टीरियो वॉल्यूम अप डाउन के ऑप्शंस हैं, और इसके अलावा कॉल पिक एंड का ऑप्शन है। यहाँ पे MID कंट्रोल्स दिए हुए हैं, क्रूज़ कंट्रोल है। MID इसकी डिसेंट है, थोड़ी और बड़ी हो सकती थी, लेकिन ऊपर के वेरिएंट में, जैसे कि 4x4 के जो AX7L वाला है उसमें फुल डिजिटल है, MX5 में इतनी सी डिजिटल है, बाकी एनालॉग स्क्रीन है। ठीक है, थोड़ी बड़ी हो सकती थी, बट इट्स क्वाइट डिफरेंट। इसके अलावा यहाँ पे इसके कुछ आ जाते हैं बटन्स। ये पेट्रोल टैंक ओपन करने का, ये ऑटो ऑन ऑफ का बटन है, हिल असिस्ट है, यहाँ पे लाइट का ऑप्शन है, नीचे की जो कुछ लाइट है वो ऑन ऑफ हो जाती है, अभी आपको नहीं दिख रही होगी, रात में दिखेगी। ये लाइट की कुछ सेटिंग है कम ज़्यादा करने के लिए। तो अब मैं आ जाता हूँ बैक सीट पे, और ये जो डोर है मैंने आपको पहले भी बताया 90 डिग्री ओपन होता है, तो ईजिली इसमें कोई भी ये ग्रैब हैंडल को पकड़ के बैठ सकता है। बहुत कंफर्टेबली मैं इसके अंदर आ गया, और अब गेट को बंद कर देता हूँ। यहाँ पे भी जो है क्रोम फिनिश में ये जो है दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे थार की बैजिंग भी है। यहाँ पे विंडो ऑन ऑफ का स्विच है, यहाँ पे कुछ भी छोटी मोटी चीज़ रखने की जगह है। यहाँ पे नीचे बॉटल होल्डर्स हैं। इसके अलावा जो है, जो सीट का कंफर्ट है काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे एक चीज़ की जो मुझे कमी हुई, वो अंडर थाई सपोर्ट है, वो थोड़ा सा अगर और अच्छा होता तो अच्छी बात है। वैसे इसमें भी काफ़ी वो है। और इसकी जो पीछे वाली सीट है ये रिक्लाइन हो जाती है, 60-40 के रेशो में ये रिक्लाइन हो जाती है, और बहुत कंफर्टेबल सीट है। मेरी हाइट है 5.5, और हेडरूम आप देख सकते हो काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर 6 फीट का भी कोई किसी की हाइट है उसके लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल हेडरूम होने वाला है। और यहाँ पे एक LED लाइट दी है। इसके अलावा यहाँ पे एक हैंडल दिया हुआ है, यहाँ पे हैंगर दिया हुआ है आपके कुछ भी सूट वगैरह टांगने के लिए। और उसके अलावा वाइट इंटीरियर की मैं बात करूँ तो मुझे स्पेशली पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा वाइट इंटीरियर, क्योंकि वाइट इंटीरियर से गाड़ी थोड़ी सी स्पेशियस लगती है। आपने देखा होगा जितनी भी लग्जरी कार्स आती है, मर्सिडीज़, वोल्वो, या जितनी भी लग्जरी कार सेगमेंट है उसमें लाइट इंटीरियर ही मिलता है। कुछ लोगों का कहना है कि अभी रिसेंटली महिंद्रा ने इसमें मोका ब्राउन कलर लॉन्च किया है, तो जिन्होंने भी वाइट कलर के इंटीरियर वाली कार ली है वो कह रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो ऐसा नहीं है, वाइट कलर का भी एक अपना मज़ा है। अगर आप इसको अच्छे से क्लीन रखेंगे तो वाइट भी, वैसे लेदर सीट्स है तो बहुत ईजीली क्लीन हो जाती है। पीछे वैसे मैं कम बैठता हूँ, आज पहली बार ही बैठ रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो वैसे अगर आप इसको अच्छा क्लीन साफ़ सुथरा रखेंगे तो क्यों ऐसी होगी। उसके अलावा पीछे की साइड अगर आप देखोगे तो स्पीकर मैंने आपको दिखाई दिया था, 2 बड़े स्पीकर रखे हुए हैं। और बेस हालांकि स्पीकर्स में कम है, मुझे थोड़ा सा बेसी साउंड ज़्यादा पसंद है, तो मैं फ्यूचर में इसमें बेस ट्यूब भी लगवाने वाला हूँ, उसका आपको बहुत जल्दी। और नीचे जो है मैंने ये मैटिंग डलवाई है, 7D मैटिंग, ये मैंने आफ्टर मार्केट डलवाई है, तो काफ़ी अच्छी है, गाड़ी इससे गंदी नहीं होती है। और इसके अलावा मैं बात करूं तो बीच में जो है इसके ये आर्मरेस्ट आ जाता है, और आर्मरेस्ट में यहाँ पे ग्लास होल्डर्स भी दिए हुए हैं। अगर आप 4 लोग जाते हैं तो बहुत कंफर्टेबल आप जो है ट्रैवल कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा वैसे तो 5 लोगों में भी आपको कंफर्टेबल ही फील होगा, लेकिन 4 लोग आप ज़्यादा कंफर्टेबल जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है 2 AC वेंट्स दिए हुए हैं,
और इसके अलावा यहाँ पे सी टाइप का जो है चार्जिंग पॉइंट दे रखा है, और यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस है आपकी की वगैरह रखने के लिए। तो ऐसा है कुछ इसका बैक सीट। अब एक बार फिर से मैं आगे चलता हूँ और आगे के कुछ फीचर्स रह गए हैं वो आपको और दिखा देता हूँ। तो एक बार फिर से मैं इसमें आगे आ जाता हूँ, और फ्रंट सीट की अगर मैं बात करूँ तो ये जो है इसका जो हाइट है वो एडजस्ट हो जाता है, हाइट एडजस्टमेंट दिया हुआ है, रिक्लाइन हो जाती है। और इसके अलावा जो इसका जो स्टीयरिंग है वो भी टिल्ट हो जाता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट इसमें अवेलेबल नहीं है। और इसके अलावा आप ऊपर देखेंगे तो एक डिसेंट सनरूफ दिया हुआ है, और ये जो है कवर ये मैन्युअली आपको हटाना पड़ता है। और इसके बाद सनरूफ के जो कंट्रोल हैं यहाँ पे हैं, 1 क्लिक में आपका जो है वेंटिलेशन के लिए आप इसको ओपन कर सकते हैं, और इसके अलावा 1 क्लिक में आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा सनरूफ दे के रखा है। वैसे मैं सनरूफ बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे जो है ये सनग्लासेस होल्डर हैं जिसमें रखा ही रहता है, मैं ढूंढ रहा था कहाँ गया, लेकिन अब इसमें मिला मुझे। और इसके अलावा इसमें ये कुछ एलईडी लाइट्स है, 2 एलईडी लाइट्स इसमें दी हुई है। इसके अलावा जो ये मिरर है ये फ्रेमलेस मिरर है, बहुत अच्छा प्रीमियम फिनिश में है। अब सबसे मेन चीज़ जिसका सबको इंतज़ार होगा माइलेज का, तो मैं माइलेज बता देता हूँ आपको। MID पे भी बताऊंगा, बट मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है सब पहले वो बता देता हूँ। MID पे आपको जब भी अगर सपोज़ कि आपको MID पे एवरेज शो हो रहा है 15 का, तो अगर आप टैंक टू टैंक एवरेज नापोगे तो आपको 1 पॉइंट कम एवरेज मिलेगा। अगर स्क्रीन पे MID पे शो हो रहा है 15 का, तो आपको 14 नियर अबाउट 13.5 14 का एवरेज देगी। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। सिटी में मेरे को 13.8 या 14 का शो होता है MID पे, तो वो समथिंग अराउंड 12.5 के आसपास माइलेज देती है गाड़ी। और हाईवे पे डिसेंट माइलेज देती है, 16-17 का माइलेज देती है। अभी वैसे मैंने टैंक टू टैंक चेक नहीं किया है, अभी मैं सिर्फ MID से ही आपको अंदाजे से बताता हूँ, क्योंकि MID पे अभी बीच में मैं एक हाईवे पे ले गया था, तो MID में 19 का भी 20 का भी एवरेज बता रही थी। तो वो चलाने के ऊपर वेरी करता है, हर किसी के ड्राइविंग स्किल्स अपनी रहती है। अगर खींच के चाप चलाओगे तो ऑब्वियसली आपको जो है माइलेज कम ही मिलेगा। बट मैं इसका जो एक टेंटेटिव जो माइलेज है वो बता देता हूँ। सिटी में आपको ये 13 से 14 के बीच में देती है, और हाईवे में आपको ये 17 से लेके 18 के बीच में माइलेज देती है। अब मैं इसकी प्राइसिंग के बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ये जो वेरिएंट है MX-5 डीजल 4x2 वेरिएंट है, और इसका जो ऑन रोड प्राइस है इंदौर में वो 20,50,000 है। और आपको पता है, आपने अगर मेरा पुराना वीडियो जब मैंने थार परचेस की थी, वो अगर आपने व्लॉग नहीं देखा हो तो पहले आप जाके देख लेना, आपको पता पड़ जाएगा। मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट मिला था गाड़ी पे, तो मुझे ये करीबन 1.5 से 2 लाख रुपीज़ जो ऑन रोड प्राइस है उससे कम में मिली थी, क्योंकि मैंने इसको इंदौर में रजिस्टर नहीं करवाया, उज्जैन में करवाया था, और वहाँ पे उस टाइम पे मेला चल रहा था। वो साल में आपको एक बार 1 महीने के लिए मेला होता है। अगर आपको परचेस करना है तो नेक्स्ट आपका मार्च में वो मेला लगने वाला है 2026 में, तो आप वहाँ पे जाके अच्छा खासा डिस्काउंट ले सकते हैं। वैसे भी 1 साल की वेटिंग है, अगर आप आज बुक करवाओगे तो आपकी अगले साल मार्च तक तो आ ही जाएगी गाड़ी, तो आप उज्जैन मेले का डिस्काउंट ले सकते हैं। वैसे इंदौर में जो है इसका ऑन रोड प्राइस 20,50,000 है 4x2 वेरिएंट का, और अगर आप 4x4 वेरिएंट पे जाते हैं तो वो उसमें 2 लाख प्लस हो जाएंगे, मतलब 22 लाख के आसपास आपका उसका ऑन रोड प्राइस होता है। मेरे हिसाब से मैंने इसकी जो सारी चीज़ें हैं वो आपको बता दी है, और सबसे मेन चीज़ जो मैं आपको इसको बताने वाला हूँ, इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी अच्छा है। जो थार 3 डोर आती है उससे तो काफ़ी अच्छा इसका कंफर्ट है। और इसके अलावा बैक सीट में भी अगर कोई बैठता है तो उन्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि उन्हें कोई सज़ा मिली है। बहुत अच्छा इस ड्राइविंग एक्सपीरियंस है। और जैसे जैसे मैं गाड़ी को थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाऊंगा तो और अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर पाऊंगा। वैसे इसमें माइनस पॉइंट तो कुछ भी नहीं है, बस एक चीज़ जो मुझे लगी थी कि अगर आप इसमें बैठते हैं तो ये दोनों जो है यहाँ पे अगर स्पेस थोड़ा सा और अच्छा मिलता तो थोड़ा सा अच्छा हो जाता। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। जो भी आपको वीडियो में अच्छा लगा हो बुरा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।